मैं न भूल सकता उस कलवरी, खून में लथपथ था जहाँ मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, आज हम मनन करेंगे बलिदानों की श्रृंखला के चौथे बलिदान पर, अर्थात पाप बलि पर, जिसे अंग्रेजी में सिन ऑफरिंग भी कहा गया है। आइए मैं आपके लिए इन पदों को पढ़ देता हूं। ले व्यवस्था की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय, उसके 1 से लेकर 4 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिसे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण यह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। चौथा पद, वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष उंडे ले। पाप 2 अक्षरों का शब्द, परंतु भयानक शब्द, जिसे परमेश्वर कतई बर्दाश्त नहीं करता, जिसने मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर हमेशा के लिए दर्द और दुख और मृत्यु की दुनिया में धकेल दिया, और अनंत काल का यह भयानक दंड इंतजार कर रहा है। इस पाप बलि के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को पाप की गंभीरता और इससे छुटकारा पाने की परमेश्वर की योजना को समझाता है। परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की पवित्रता हर पाप करने वाले पर मृत्यु की मांग करती है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, फिर चाहे पाप करने वाला कोई भी क्यों ना हो। जैसा कि इस पाप बलि के विषय में बताते हुए इसका आरंभ मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले याजकों से आरंभ होती है। ध्यान दे पद 3 पर, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। अभिषिक्त याजक, हां प्यारो, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अभिषिक्त याजक वो भी पाप से अछूता नहीं है, और उसे भी परमेश्वर के करीब आने के लिए पाप बलि की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। इसका मतलब बिना पाप बलि के याजक भी परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता। और जैसे कि पढ़े गए भाग में उल्लेख है कि बलिदान अर्पित करने के लिए 3 अलग अलग श्रेणी थे। याजक व समाज के धर्मगुरु अपने लिए बड़े जानवरों के बलिदान को चढ़ाना अनिवार्य था। आम जनता भेड़ बकरियों को चढ़ाए और गरीब जन अपने लिए बलिदान स्वरूप कबूतर को चढ़ाए। याजक व समाज के धर्म गुरुओं को बड़े जानवरों को बलिदान चढ़ाने का निर्देश दिया गया था, ताकि वे दूसरों के लिए एक नमूना बने। अंग्रेजी में बोला जाए तो द बेस्ट ऑफरिंग वे ही चढ़ाए। प्यारो, इससे एक बात समझ में आती है कि आज भी जब परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करने के लिए एक कलीसिया के रूप में इकट्ठे होते हैं, तो परमेश्वर की यही उम्मीद रहती है कि कलीसिया के अगुवे कलीसिया में उसकी आराधना करने के लिए दूसरे विश्वासियों के सम्मुख एक नमूना स्वरूप हो। उनकी आराधना उच्च स्तरीय एवं हृदय स्पर्शी हो। वे संपूर्ण तैयारी के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, ताकि दूसरों के लिए एक सच्ची आराधना का नमूना बने। पद 4 में बताया गया है कि याजक अपना हाथ बलि पशु के सिर पर रखे और अपना पाप स्वीकार करे। इसे यह माना जाएगा कि उसके पाप उस जानवर पर लाद दिए गए हैं। इस अंग्रेजी में द प्रोसेस ऑफ रोलिंग अवे ऑफ आवर सिंस कहा गया है। हमारे पाप को उस निर्दोष जानवर पर डाल दिया जाना, जिसके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक बैठती है। यशायाह 53 अध्याय और उसका 6 पद, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। फिर लेव व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 में बताया गया है कि याजक उस बलि पशु का बलि करे
और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। यह वही विशाल पर्दा है जो पवित्र स्थान को महापवित्र स्थान से अलग करता है। इस पर 7 बार उस बलि पशु का लहू का छिड़काव यह बताता है कि बिना उसके पुत्र के लहू के छिड़काव के कोई पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े इंसान हो, प्रख्यात विख्यात धनवान महाज्ञानी महापुरुष हो, पर उसके पुत्र के द्वारा क्रूस पर बहाए गए लहू के छिड़काव के बिना आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। प्यारो, एक अंतिम विचार बांटकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 12 पद। और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहां राख डाली जाती है वह वहीं पर जलाया जाए। प्यारो, हमने पहले भी देखा था कि जितने भी बलिदान किए जाते थे उन्हें आमतौर पर मिलाप वाले तंबू के परिसर में रखे वेदी पर जलाए जाते थे, पर पाप बलि में बलिदान किए पशु के मांस को छावनी के बाहर जलाया जाता था। इस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर पाप की गंभीरता को दर्शाता है। पाप जो मनुष्य को पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। पाप बलि का पशु अब पूर्ण रूप से पाप से ग्रसित हो गया है, इसलिए उसे परमेश्वर से दूर ले जाकर बलिदान किया जाना अनिवार्य था। बिल्कुल इसी रीति से हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर यरूशलेम की मंदिर और पवित्र नगर से दूर गोलगोथा की पहाड़ी पर बलिदान किया गया। उसके क्रूस पर मृत्यु के दौरान चारों तरफ अंधेरा छा गया। मानो ऐसा लग रहा था कि पवित्र परमेश्वर अपने आप को उस अंधेरे के पीछे छिपा लिया है। पिता अपने पुत्र का बलिदान अपने से दूर समस्त मानव जाति को बचाने के लिए कर रहा था। पुत्र इस घटना को बर्दाश्त नहीं करता और चिल्लाकर पुकारता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता ने हमारे खातिर अपने पुत्र को त्याग दिया। इसी वजह से उसकी पुकार को उसने अनसुनी किया। पाप बलि हमें परमेश्वर के प्रेम और उस महान बलिदान की याद दिलाता है, जिसके बिना हम परमेश्वर के निकट कदापि नहीं आ सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के उस प्रेम और त्याग को स्मरण करते हुए परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की महिमा और प्रशंसा करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय। जिसकी आज्ञा में आंधी शांत हुई, जिसकी वाणी में अंधे देख लिए, उस महान प्रभु अपनी जान को मेरे खातिर कुर्बान किया। जिसकी आज्ञा में आंधी शांत हुई, जिसकी वाणी में अंधे देख लिए, उस महान प्रभु अपनी जान को मेरे खातिर कुर्बान किया। मैं न भूल सकता उस कलवरी, खून में लथपथ था जहां मेरा यीशु मसीह।